आज हम पढ़ते हैं विद्युत धारा और अपवहन वेग में संबंध। हमने पिछले दो पार्ट के अंदर पहले जो है अपवहन वेग को समझा था अच्छी तरह से कि अपवहन वेग क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों को निश्चित दिशा में प्राप्त वेग। और उसके बाद में हमने विद्युत धारा का टॉपिक देखा था कि विद्युत धारा क्या है। चालक पर जब हम विभवांतर आरोपित करते हैं तो इलेक्ट्रॉन या यूं कहें कि आवेश के एक ही दिशा में सतत प्रवाह की दर, तो आवेश के सतत प्रवाह की दर को हम धारा कहते हैं। तो दोनों के फॉर्मूले हमारे पास में है, जैसे I बराबर हमारे पास में है dq/dt आवेश के प्रवाह की दर, और अपवहन वेग का भी हमने एक सिंपल फॉर्मूला देख रखा है E⁴m × E। क्लियर। अब हम यहाँ पे विद्युत धारा और अपवहन वेग दोनों के बीच में एक संबंध व्युत्पन्न करने वाले हैं, डेरिवेशन करेंगे, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो देखें, मान लें कि हमारे पास एक चालक तार है, ये बेलनाकार मैं ले लेता हूं, और इस बेलनाकार चालक तार का अनुप्रस्थ काट A है, इसकी लेंथ L ले लेते हैं, और हम इसके दोनों सिरों के बीच एक बैटरी कनेक्ट करके विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। ओके, इसका वोल्टेज V ले लेते हैं। क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, पॉजिटिव टू नेगेटिव, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता धन सिरे से ऋण सिरे की तरफ या उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ होती है। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो अपवहन वेग से किधर गति करेंगे, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। ये हाई पोटेंशियल का सिरा है और ये लो पोटेंशियल का सिरा है, निम्न विभव। इलेक्ट्रॉन आते हैं निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ। हम यहाँ मान लेते हैं कि चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, एकांक आयतन में। तो माना चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी, n। अब अगर मान लो यहाँ मैं कोई छोटा सा अल्पांश लेता हूँ, डेल्टा x लिख देता हूँ, दिस इज डेल्टा x, लंबाई अल्पांश है। तो इस डेल्टा x लंबाई अल्पांश का आयतन कितना हुआ, आप यूं कह सकते हैं, अनुप्रस्थ काट a है, लंबाई डेल्टा x है, तो आयतन हुआ a × डेल्टा x। तो यहां पे मैं लिखूंगा तब अल्पांश आयतन a × डेल्टा x में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हुई। एकांक आयतन में n है, n को हम गुणा कर देते हैं, तो अल्पांश आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी NaDx। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा हम सब जानते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा, आवेश का क्वांटा E 1.6 × 10⁻19 हम यहाँ पे E के रूप में लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ अल्पांश आयतन में आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा अल्पांश आयतन में है, इसलिए इसको डेल्टा Q से लिखता हूँ मैं, डेल्टा Q Na डेल्टा x × E। क्लियर। इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा E होती है, तो इतना इलेक्ट्रॉनों पर आवेश की मात्रा क्या हुई, Na डेल्टा x × E। आप इसको थोड़ा सा तरीके से यूं भी लिख सकते हैं, NeA डेल्टा x। अब इस आवेश के प्रवाह की दर निकाल लें, मतलब ये कि इस दूरी को पार करने में इलेक्ट्रॉनों को डेल्टा t समय लगता है, तो हम निकाल सकते हैं आवेश प्रवाह की दर।
आवेश प्रवाह की दर डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, NEA डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। ओके, आवेश के प्रवाह की दर को हम धारा कहते हैं, NEA डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी यानी दूरी बटा समय चाल कहते हैं, और यहाँ पे हमारी जो चाल है वो है VD अपवहन चाल। तो हम लिख सकते हैं, बहुत इजी है कि नहीं है, I इक्वल टू NEA VD। क्लियर, बहुत आसान सा जो है संबंध है। रूपरेखा डेरिवेशन की क्या है कि माना एक चालक तार, अनुप्रस्थ काट A है, लंबाई L है, इसे हमने एक V वोल्ट या V विभव के सेल से जोड़ा, तो इस पर विद्युत क्षेत्र आरोपित हुआ, A सिरा धन विभव पर, B सिरा ऋण विभव पर। तो उस केस में इसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन इसके ऋण सिरे से या निम्न विभव वाले बिंदु से उच्च विभव वाले बिंदु की तरफ त्वरित गति करते हैं, जिससे, और त्वरित गति किस वेग से कर रहे हैं, VD अपवहन वेग से, जिससे इसमें धारा I प्रवाहित होती है। और धारा की दिशा हमने पहले डिस्कस की थी कि धारा जो है वो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। तो हमने जो है इस छोटे से भाग में आवेश के प्रवाह की दर कैलकुलेट की। जैसे मान लिया कि एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, तो किसी दिए गए आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा E होती है, इसलिए टोटल आवेश की मात्रा इस छोटे से भाग में NEA डेल्टा x। और अब आवेश के प्रवाह की दर निकाल ली। ओके, तो फॉर्मूला आ जाता है I बराबर NEA VD। क्लियर, अब इससे रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं हम। अगर हमारे पास धारा नियत है, तो नियत धारा के लिए E जो है वो तो कांस्टेंट है, और N चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये भी नियत होती है। तो उस केस में ये सारा कांस्टेंट हुआ, तो A इंटू VD भी क्या होगा, नियत होगा। A इंटू VD बराबर नियत। एक आपने कहीं सांतत्य समीकरण पढ़ी होगी, द्रवों के लिए या तरल के लिए सांतत्य समीकरण लागू होती है, जहाँ पे आप नली का क्षेत्रफल कम करते हो तो लिक्विड का जो वेग है वो बढ़ जाता है। तो वो सेम की सेम समीकरण हमें यहाँ पर भी मिल रही है, और ये क्या शो करेगी कि जहाँ पे चालक का अनुप्रस्थ काट कम होगा, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का अपवहन वेग ज़्यादा होगा। नियत धारा के लिए ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि किसी भी बिंदु से जो एकांक समय में आवेश की मात्रा प्रवाहित होती है वो अलग अलग नहीं होगी। जैसे यहाँ पे प्रवेश कर रही है और यहाँ से निर्गत हो रही है, तो जितनी मात्रा प्रवेश कर रही है उतनी ही मात्रा निर्गत होगी, और उसके लिए ये जरूरी है। ओके, अब हम धारा घनत्व और अपवहन वेग के लिए भी देख लें। धारा घनत्व J बराबर, हमने पिछले वीडियोस के अंदर इसका एक सिंपल फॉर्मूला देखा था, एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा की मात्रा धारा घनत्व कहलाता है, तो I अपॉन A। और यहाँ क्योंकि I का हमने फॉर्मूला निकाल लिया है NEA VD, A से A कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमें मिलेगा NE VD। तो धारा घनत्व और अपवहन वेग के बीच में ये संबंध आ जाता है, और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि N कांस्टेंट है, E कांस्टेंट है, तो धारा घनत्व डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VD। हमने पिछले वीडियो के अंदर J और A के बीच में भी संबंध देखा था, तो संबंध वही है कि जहाँ पे क्षेत्रफल कम वहाँ पे धारा घनत्व बढ़ जाता है, धारा घनत्व बढ़ जाता है तो वहाँ पे अपवहन वेग भी बढ़ता है, समानुपाती है। इसी से हम जैसे ओम का जो नियम है, ओम के नियम का स्थूल रूप वो तो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन ओम के नियम का सूक्ष्म रूप जो है वो हम यहाँ से डिराइव कर सकते हैं। कैसे डिराइव करेंगे देखें, जैसे हमारे पास में
धारा घनत्व J बराबर हमें मिल गया NeVd। Vd का मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख रखा है, J इक्वल टू Ne E टॉर्क बाई M इंटू E, या J इक्वल टू Ne स्क्वायर टॉर्क बाई M इंटू E। ये नियत ताप पर एक कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट को Ne स्क्वायर टॉर्क बाई M को हम बोलते हैं सिग्मा। सिग्मा चालकता, कंडक्टिविटी। देन ये हमें मिलता है J इक्वल टू सिग्मा E। और अगर हमें इसको वेक्टर फॉर्म में शो करना है तो हम ऐसे कर सकते हैं, J इक्वल टू यानी J वेक्टर इक्वल टू सिग्मा इंटू E वेक्टर। सिग्मा इंटू E वेक्टर, तो यहाँ जैसे मैंने आपको बताया भी था कि जो धारा घनत्व है उसकी दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है, और इसे हम क्या बोलते हैं, ओम के नियम का सूक्ष्म रूप। जो सामान्यतः पढ़ा जाता है वो स्थूल रूप होता है, यहाँ पे ये है ओम के नियम का सूक्ष्म रूप, या इसको हम एक और नाम भी दे सकते हैं, सदिश रूप। आपको कह देते हैं कि ओम के नियम को सदिश रूप में लिखिए, तो सदिश रूप में जो स्थूल नियम है उसको हम सदिश रूप में नहीं लिख सकते, जबकि जो सूक्ष्म रूप हैं इसको हम सदिश रूप में लिख रहे हैं, J इक्वल टू सिग्मा E वेक्टर। यहाँ से हम कह सकते हैं J डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। मतलब ये है कि आप जितना ज़्यादा विद्युत क्षेत्र आरोपित करेंगे उतना ही अधिक विभवांतर आरोपित होगा और उतना ही धारा घनत्व बढ़ेगा। क्लियर है? कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और ये जो नियत धारा के लिए A इंटू वी डी हैं, इसको भी बहुत इजी वे में, जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि जहाँ पे अनुप्रस्थ काट कम है वहाँ पे धारा घनत्व, धारा तो कांस्टेंट रहेगी लेकिन धारा घनत्व चेंज हो जाता है। तो धारा घनत्व चेंज हो जाता है तो अपवहन वेग भी चेंज हो जाता है। धारा घनत्व और अपवहन वेग समानुपाती है। अपवहन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपस में समानुपाती होती है। धारा घनत्व और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी आपस में समानुपाती है। क्लियर? तो इस टाइप से हमने जो है ये एक बहुत ही आसान सा टॉपिक जो है, जो बोर्ड के अंदर मोस्टली 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है, अच्छी तरह से जो है इसके डेरिवेशन को कीजिए, समझिए, साथ साथ में नोट कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो डेरिवेशन की होती है वो होती है आपकी जो है रूपरेखा, यानी आप डायग्राम से क्या समझ रहे हो उसी से डेरिवेशन आगे बढ़ता है। तो इसलिए इसको अच्छी तरह समझ करके कर लीजिए। विद्युत धारा और अपवहन वेग के बीच संबंध, या धारा घनत्व और अपवहन वेग के बीच में संबंध, धारा घनत्व और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच संबंध, जिसको हम ओम के नियम का सूक्ष्म रूप कह रहे हैं या ओम के नियम का सदिश रूप कह रहे हैं। ओके, तो क्लियर होना चाहिए, किसी टाइप का कोई डाउट ना हो। अच्छी तरह से बार बार जो है वीडियो को देखिए, डाउट आपके सॉल्व हो जाएंगे।